पंद्रह का वर्ग कैसे करेंगे, देखो 15 का वर्ग सबसे पहले 5 का यहाँ 15 इस प्रकार लिख लेते हैं। 15 लिखा है, 15 लिख लिया, ऐसे लकीर कर लेते हैं बीच से। तो सबसे पहले 15 में 5 का वर्ग करेंगे, 55 25 हो जाता है। 55 25 हो जाता है, 5 का वर्ग 55 25 हो जाएगा। अब देखना एक लिखा है, एक से बड़ी संख्या क्या होती है, 2। एक से बड़ी 2 होती है, तो हम क्या करते हैं, एक से बड़ी वाली संख्या का गुणा इसी में कर देते हैं, एक में। तो 2 एकम 2, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अच्छा, इसी प्रकार इसका देखते हैं, जैसे 25 दिया गया है, 25 का वर्ग करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का वर्ग करते हैं। ये 5 दिया गया, पीछे वाली संख्या का वर्ग 55 25 हो जाएगा। अब ये 2 दिया, 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 हो जाएगा। अब इसी प्रकार नीचे वाली संख्या लेते हैं, नीचे संख्या और दी गई है, और जैसे 35 लिया गया है, 35 भी ले लेते हैं। जैसे 35 लिया गया है, 35 को उसी तरीके से करते हैं। तो 5 का वर्ग 25 हो जाता है, और ये 3 से बड़ी संख्या क्या होती है, 4। तो 3 में 4 का गुणा 4 दिया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 1225। अच्छा, 45 ले लो, 45 करना, ठीक है। 45 अपने मन से करना, कुछ लगाना। जैसे 45 ले लेते हैं, 45 का वर्ग करेंगे तो 5 का जो वर्ग होता है उसी तरीके से 55 25 हो जाता है। अब 4 से बड़ी संख्या क्या होती है, 5। तो 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर 20 25 हो जाएगा जाके। इसी प्रकार से कोई भी संख्या करते हैं जिसके लास्ट में 5 होता है, उन संख्याओं का वर्ग इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो और ले लेते हैं। जैसे 55 ले लिया है, 55 का वर्ग करेंगे तो उसी तरीके से करते हैं। जैसे 5 का लास्ट में पीछे करेंगे तो 55 25 हो जाएगा। और 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6। तो 5 का 30, 5 का 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर 30 25 हो जाएगा। 65 ले लेते हैं, 65 का करेंगे, 65 तो इसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये 5 का 55 25 हो जाएगा। और 6 से बड़ी संख्या क्या होती है, 7। तो ये हो जाएगा जाके 7 6 42। अब बिगर डॉट पेन से कैसे करते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, जैसे 75 ले लिया, ठीक है। थोड़ा समझना, जैसे पीछे का वर्ग कितना, 55 25, डायरेक्ट करते हैं, 55 25 हो गया। और 7 से बड़ी संख्या क्या होती है, 7 से बड़ी संख्या 7 से बड़ी संख्या होती है, 7 से बड़ी संख्या जो होती है वो हो जाएगी जाके 8। 7 से बड़ी संख्या 8 7 56, यानी कि इसका आंसर 56 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 25। और इसी प्रकार से जैसे 85 का अपने मन से करना, तो 85 क्या 55 25 हो जाएगा, और नॉट 72, तो इसका आंसर आ जाएगा जाके 72 25। ठीक है, 72 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे करेंगे 95 करते हैं, तो 5 का कितना हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। और 9 से बड़ी संख्या क्या होती है, 10। तो 9 दहाई 9 से बड़ी संख्या क्या होती है, 10 होती है। 9 दहाई 90 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इसका आंसर 90 25। ठीक है, अब 105 का करते हैं। 105 का कैसे हो जाएगा जाके देखना, 105 का हो जाएगा जाके, जैसे पीछे का हो जाएगा 55 25। ठीक है, अब बिगर पेन से करना, 55 25 हो जाएगा। और 10 से बड़ी संख्या क्या 11 होती है, 11 दहाई 110, यानी कि ये इसका हो जाएगा जाके, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं उन संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं जिनके लास्ट में 5 नहीं होता, उन संख्याओं का वर्ग करना सिखाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना, सीख जाओगे बिगर पेन से आप लोग। जैसे हमने 20 से ऊपर की संख्या ली है, 20 से ऊपर ये दिया गया, जैसे 22 लिया, 22 का वर्ग कैसे करें, थोड़ा अलग है उससे। ठीक है, कुछ ठीक है, थोड़ा ही चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 22 का वर्ग किस तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से सिखाएंगे। कुछ सेकंडों में 22 का वर्ग करना सीख जाएंगे। जैसे ये 22 लिखा है, ठीक है दोस्तों, 22 लिखा है, तो 22 का देखना वर्ग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो पीछे 2 का वर्ग करेंगे, पीछे 2 का हो जाता है 2 दूनी 4, 0 4 लिख लेते हैं। ठीक है, और आगे वाली संख्या का 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 0 4। अब क्या करते हैं, इन सभी को संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 2 दूनी 4, और 2 का वर्ग लिखा है, इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि एक संख्या छोड़ के 8 रख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके, जोड़ देते हैं 4 8 और 4, तो इसका आंसर निकल आएगा 484। कितना हो जाएगा दोस्तों, 484। ठीक है, एक बार ट्राई करना, अपने मन से देखना, सभी लोग सीख जाओगे कुछ ही सेकंडों में। जैसे 23 दिया गया है, 23 का क्या करते हैं, जैसे 3 का वर्ग करेंगे, पीछे 3 त्रिका 9, 0 9 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 4 लिख लेते हैं।
अब क्या करते हैं, इन संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। तीनों संख्या इनका इनका आपस में गुणा कर दो तो देखना 3 दूनी 6 दूनी 12। एक संख्या छोड़ के 12 लिख देते हैं और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ना कि 9 2 5। तो 23 का आंसर हो जाएगा जाके, ये 23 का मिल गया जाके, तो हमारा आंसर हो जाएगा जाके 529। कितना हो जाएगा दोस्तों, 529 हो जाएगा। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे अपने मन से कुछ करना, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो अब ये ले लेते हैं 9, 9 का वर्ग करेंगे 9 नहीं 81। यहाँ 0 81 नहीं लिखेंगे क्योंकि ढाई ये पहले से है। देखो 81 ये ढाई पहले से इकाई ढाई बन गया। जिन संख्या में इकाई होता है तो जो आगे 0 लगा देते हैं, ये पहले ही से इकाई है, ढाई है तो इसमें 0 नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा दो, तो 9 का वर्ग क्या होना, 9 में 81 हो जाएगा। 2 का वर्ग हो जाएगा। अब ये देखो इकाई बन रहा 2 दूनी 4, तो यहाँ 0 4 लिख देते, 0 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 0 4। कितना लिख देंगे, 0 4 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा जाके, अब हम आपस में तीनों संख्या गुणा करा देते हैं। देखना 9 दूनी 18, तो यहाँ 9 का और यहाँ आपस में गुणा तीनों संख्या, 9 दूनी 18 या 2 नंबर 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो एक संख्या छोड़ के 36 लिख देते हैं और जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखना 1 8 6 14 4, 8 लगी 1 7 1 8। तो यहाँ 29 का वर्ग तुम्हारा निकल आएगा जाके 4 841। कितना निकल आएगा, 841 निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे देखना, और ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग आप कुछ सेकंडों में सीख जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना बिगर पेन से, जैसे 36 करना, 36 का इजी है। 49 का करके देख लेते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा जाके देखना, 9 का कर लेते हैं, 9 में 81, ठीक है। और 4 का, अब ये देखो इकाई ढाई बन जाएगा पहले ही से, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो 9 6 को 36, ये या आपस में तीनों संख्या गुणा कर देते हैं। तो तीनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। देखो 9 6 को 36 दूनी 72। अब एक संख्या छोड़ के 72 लिख दो और जोड़ दो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अब देखना आंसर क्या है इसका, अब इसका आंसर आ जाएगा जाके 2401। तो इसका आंसर आ जाएगा 2401। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2401 आ जाएगा। ये है तुम्हारा 49 का आंसर, ठीक है। और ये था इसका आंसर, ठीक है। कोई संख्या या जगह ना होने के कारण हमने ये छोड़ दिया, आप लोग प्रैक्टिस करना इसका, ठीक है, सीख जाओगे। और अब इसी प्रकार से और संख्या ले लेते हैं, जैसे ये 57 ले लेते हैं। 57 का करते हैं, तो 57 क्या हो जाएगा देखना, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, देखो 49 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं लगाना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा जाके, 7 6 42। अब सॉरी, ये 7 गुना 35 और 7 का गुणा 5 में, और ये 2 का आपस में गुणा कर दें, 7 गुना 35 दूनी 70। एक संख्या छोड़ के 70 लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा जाके 9 4, और ये हो जाएगा जाके तुम्हारा 32 49। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 49। थोड़ा प्रैक्टिस करना दोस्तों, कुछ सेकंडों में आप सीख जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है दोस्तों। कुछ सेकंडों में आप लोग ये वर्क करना सीख जाओगे, और हम आगे इस तरीके से आपको ऐसा तरीका सरल बताएंगे, तो बिगर पेन से कुछ सेकंडों में आप गुणा, ठीक है, गुणा कुछ सेकंडों में सीख जाओगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो, गुणा कुछ सेकंडों में करना सीख जाओगे। और आगे चल के आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। आप अंदाज नहीं कर सकते हो कि इतना सरल तरीका गजब तरीके से सिखाएंगे। और बस आप लोग बने रहें, और ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है।